फ्रेंड्स, लैपटॉप का जो स्पीड है उसको सही रखने के लिए आपको लैपटॉप में जो बायोस है उस बायोस को अपडेट करना चाहिए। हो सकता है आप बायोस को अपडेट कभी नहीं किया, बहुत बार विंडोज़ को अपडेट किया मगर बायोस को अपडेट नहीं किया। तो आज मैं यहाँ पर दिखाने वाला हूँ कि आप लैपटॉप का बायोस को कैसे अपडेट कर सकते हो, क्या कुछ प्रोसेस इसके लिए फॉलो करना होगा, सारा कुछ मैं यहाँ पर डिटेल्स में दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, तो आइए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर स्टार्ट कर दिया, आप यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्ड देख सकते हो। देखो यहाँ पर मेरा जो HP लैपटॉप है ना, इस HP लैपटॉप का बायोस मैं आज यहाँ पर अपडेट करके आपको दिखा रहा हूँ। क्या कुछ आपको फॉलो करना होगा इसके लिए, तो मैं यहाँ पर स्टार्ट कर दिया। अभी देखो यहाँ पर मैं पहले बायोस को अपडेट करने के लिए मैं क्रोम में चला गया। क्रोम में आपका HP का मॉडल नंबर देके वहाँ पर उसका बायोस ड्राइवर डाउनलोड करना होगा। मैं यहाँ पर लिखता हूँ HP ऑफिशियल वेबसाइट, मैं यहाँ पर लिखता हूँ HP ऑफिशियल वेबसाइट। देखो यहाँ पर HP ऑफिशियल वेबसाइट, आपका डेल है तो डेल ऑफिशियल वेबसाइट में चले जाओ। देखो यहाँ पर www.hp.com जो यहाँ पर डेल है, और यहाँ पर जो HP दिखा रहे हैं ना hp.com, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ hp.com में, क्योंकि मेरा लैपटॉप HP है तो इसलिए। अगर एसर है www.acer.com, प्रोसेस सेम ही है सबका। उसके बाद थोड़ा सा सब लैपटॉप में थोड़ा सा नीचे चले जाओ। यहाँ पर देखो नीचे, जितना नीचे जा सकते हो नीचे चले जाओ, और नीचे जाने के बाद आपको देखो यहाँ पर मिल जाएगा सॉफ्टवेयर ड्राइवर। यहाँ पर मिल जाएगा, कोई भी लैपटॉप है आपके पास सॉफ्टवेयर ड्राइवर देके उसके बाद आपका लैपटॉप का जो यहाँ पर सीरियल नंबर प्रोडक्ट नंबर है ना वो आपको लिखना होगा। लैपटॉप में यहाँ पर सिलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पर सीरियल नंबर या प्रोडक्ट नंबर। मेरा लैपटॉप का 15DA0327TU है। आपका लैपटॉप का पीछे मिल जाएगा, आपका लैपटॉप का नीचे आपको मिल जाएगा उसका प्रोडक्ट नंबर या सीरियल नंबर आपको मिल जाएगा। वहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और HP 15DA0327TU मेरा लैपटॉप। यहाँ पर देखो सॉफ्टवेयर ड्राइवर जो है ना, यहाँ पर क्लिक कर लो सॉफ्टवेयर ड्राइवर, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। देखो यहाँ पर थोड़ा सा नीचे जाके मैं यहाँ पर विंडोज़ 10 के लिए है, विंडोज़ 11 के लिए अभी तक नहीं आया इस लैपटॉप में, तो मैं यहाँ पर विंडोज़ 10 के लिए सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, विंडोज़ 10 है तो विंडोज़ 11 अभी तक नहीं आया इस लैपटॉप में, तो ठीक है कोई बात नहीं। विंडोज़ देखो यहाँ पर जो वर्जन विंडोज़ 10 का दिखा रहा है ना वो A20H2, बहुत ही 1 साल पहले का। ठीक है, मैं 1 साल पहले का, मैं 3 साल से बायोस को अपडेट नहीं किया, तो इसको मैं क्लिक किया तो ऑल ड्राइवर को मैं क्लिक करता हूँ। ड्राइवर यहाँ पर बायोस ड्राइवर आ जाएगा। देखो यहाँ पर बायोस एक ही ड्राइवर दे रहा है यहाँ पर बायोस का इसी लैपटॉप के लिए, इस लैपटॉप के लिए। तो मैं यहाँ पर डाउनलोड में क्लिक किया, वो डाउनलोड हो जाएगा। डोंट आस्क मी अगेन, वो डाउनलोड हो जाएगा। जो कोई आता है ना ये क्रॉस कर दो, इसको क्रॉस कर दो, नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ ड्राइवर चाहिए बायोस ड्राइवर। तो मैं यहाँ पर इसको क्रॉस करता हूँ, गेट स्टार्टेड डोंट। ठीक है, बायोस ड्राइवर यहाँ पर डाउनलोड में क्लिक कर लो और बायोस ड्राइवर डाउनलोड हो जाएगा। देखो यहाँ पर बायोस ड्राइवर डाउनलोडिंग हो रहा है। देखो यहाँ पर थोड़ा सा बायोस ड्राइवर डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, बायोस ड्राइवर ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा 50 MB के आसपास। जो बायोस है HP लैपटॉप के लिए, तो ये डाउनलोड हो रहा है। हो गया, हाँ हो गया। अभी मैं यहाँ पर इसको ओपन कर लेता हूँ, शो इन फोल्डर मैं ओपन कर लेता हूँ पहले इसको, और ओपन करने के बाद देखो मुझे यहाँ पर इंस्टॉल करना है इस लैपटॉप में। मैं यहाँ पर डबल क्लिक करके इंस्टॉल करता हूँ ये जो बायोस ड्राइवर है। तो इसको डबल क्लिक किया, उसके बाद देखो यहाँ पर येस करके बोलेगा, येस कर दो। उसके बाद नेक्स्ट कर दो, यहाँ पर देखो नेक्स्ट बोल रहा है, नेक्स्ट आई एक्सेप्ट, नेक्स्ट नेक्स्ट। और उसके बाद देखो ये इंस्टॉलिंग हो रहा है पूरी तरह से, और इंस्टॉलिंग हो गया। देखो यहाँ पर ये चल रहा है एक्सट्रैक्टिंग। अभी मुझे मेरा लैपटॉप है ना इसको रीस्टार्ट करना होगा, उसके बाद ये सारा कुछ होगा। मैं यहाँ पर नेक्स्ट कर देता हूँ। देखो यहाँ पर मैं सारा कुछ ओके, ठीक है, सब नेक्स्ट कर दो। यहाँ पर कुछ नहीं करना होगा आपको, यहाँ पर सिर्फ नेक्स्ट कर दो। अपडेट, यहाँ पर अपडेट्स लिखे हैं बायोस अपडेट, ये आपको करना होगा। आपका लैपटॉप का स्पीड मेंटेन करने के लिए, स्पीड सही रखने के लिए आपको बायोस अपडेट करना होगा। 3 साल हो गया इस लैपटॉप को मैं बायोस अपडेट नहीं किया। यहाँ पर देखो कॉपिंग ड्राइवर सारा कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा, सिर्फ आप नेक्स्ट करते जाओ यहाँ पर बायोस को अपडेट करने के बाद यहाँ पर। और देखो यहाँ पर रीस्टार्ट नाउ, अभी बोल रहा है कि रीस्टार्ट नाउ। अभी मैं यहाँ पर बाहर से दिखाता हूँ क्या कुछ मुझे करना होगा, बाहर से भी क्या कुछ करना होगा। मैं यहाँ पर रीस्टार्ट नाउ में देखो, यहाँ पर मैं अभी बाहर से दिखा रहा हूँ, और आप देख सकते हैं यहाँ पर रीस्टार्ट नाउ जो है, मैं यहाँ पर रीस्टार्ट नाउ में क्लिक करता हूँ। और रीस्टार्ट नाउ में क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर रीस्टार्टिंग हो रहा है। और यहाँ पर देखो अप्लाई अपडेट नाउ, यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हो या ऑटोमेटिक हो जाएगा। यहाँ पर देखो ऑटोमेटिक हो जाएगा। अप्लाई अपडेट नाउ में मुझे क्लिक करना है और कैंसिल अपडेट नहीं करना है, और ऑटोमेटिक हो जाएगा ये। और अभी चल रहा है बायोस अपडेट, ये अभी
प्रोसेसिंग चल रहा है बायोस अपडेट। ये अपडेट होने के बाद आपका लैपटॉप का परफॉर्मेंस बहुत ही इंक्रीज़ हो जाएगा। देखो यहाँ पर मैं ये कर रहा हूँ, ये कुछ टाइम लेता है सारा कुछ होने के लिए। और कंटिन्यू स्टार्टअप यहाँ पर मेरा जो माउस है, ये मैं माउस से करने का कोशिश करता हूँ। देखो कंटिन्यू स्टार्टअप, देखो मैं यहाँ पर स्टार्टअप कर दिया और उसके बाद आप देख सकते हो ये अभी चल रहा है, फ्लैशिंग चल रहा है मेरा बायोस में। हाँ वो कंप्लीट हो गया। अभी ये कुछ टाइम का बाद ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। देखो प्लीज़ वेट बोल रहा है, ये ऑन हो जाएगा अभी शायद। देखो यहाँ पर ऑन हो गया। ये है i3 7 जनरेशन, जिसमें मैं विंडोज़ 11 को रन कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर i3 7 जनरेशन विंडोज़ 11 को रन कर रहा हूँ। मेरे पास एक कमेंट आया था कि i3 7 जनरेशन में विंडोज़ 11 नहीं चलेगा, क्योंकि मैं चला रहा हूँ यहाँ पर। देखो यहाँ पर अच्छी तरह से चल रहा है। उसके बाद इसका ये अपडेट करने के बाद इसका परफॉर्मेंस ज़बरदस्त चेंज हो गया भाई, बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा है। यहाँ पर इसका जो परफॉर्मेंस है इस लैपटॉप का, पहले इतना नहीं था, पहले बहुत ही स्लो करके रन कर रहा था। यहाँ पर कोई एसएसडी नहीं है, यहाँ पर सिर्फ हार्ड डिस्क है इस लैपटॉप में। मगर यहाँ पर विंडोज़ 11 देने के बाद भी यहाँ पर देखो इसका सिस्टम इन्फॉर्मेशन में दिखा तो बायोस का जो अपडेट हुआ ना, सिस्टम इन्फॉर्मेशन बायोस जो अपडेट हुआ, यहाँ पर जाके देखो मॉडल नंबर में देखो यहाँ पर 21 का 1 साल पहले का बायोस का अपडेट हुआ। मैं 3 साल से बायोस का अपडेट ही नहीं किया इसमें। यहाँ पर देखो 3.0 और जो बायोस का 31.82021 ये नंबर है बायोस का अपडेट हुआ। पहले बहुत ही 2018 का था, अभी 2021 का हो गया। अगर लैपटॉप का बायोस का अपडेट नहीं करते हो ना, तो आपका लैपटॉप बहुत ही स्लो हो जाएगा धीरे धीरे करके। 1 साल अगर आप लैपटॉप को 1 साल यूज़ किया ना, और बहुत सारा लैपटॉप का जो विंडोज़ है विंडोज़ का अपडेट किया, तो आपको 100% आपका लैपटॉप का जो बायोस है उसका अपडेट करना चाहिए। आपका लैपटॉप का वेबसाइट में चले जाओ, www.hp या डेल या लेनोवो या कोई भी ऐसा .com लिखो, वेबसाइट में चले जाओ। वहाँ पर नीचे सॉफ्टवेयर एंड ड्राइवर वहाँ पर मिल जाएगा आपको बायोस अपडेट। बायोस ड्राइवर लोड कर लो, उसके बाद रन कर दो उसको, कुछ नहीं करना होगा। ये सारा कुछ करने के बाद आपका लैपटॉप का जो परफॉर्मेंस है बहुत ही इंक्रीज हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ पर देखने की कोशिश की कि आप कैसे आपका लैपटॉप का बायोस को अपडेट कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या कुछ प्रोसेस फॉलो करना होगा, सारा कुछ मैं यहाँ पर देखने का कोशिश किया। तो अगर इस वीडियो को अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना। अगर आपका कोई भी सवाल है इस वीडियो को लेके, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बोल सकते हो। अगर इस चैनल काइनेटिक न्यूज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो इसी तरह का नॉलेज वीडियो पाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं नया वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पास पहुंच जाएगा। तो आज चलते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द कोई नया वाला वीडियो में। तो टुडेज होकर टेक केयर, गुड बाय, टाटा, थैंक यू।